हे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों आप में से काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा था कि भैया हमें 75% एग्रीगेट मार्क्स जो है कैसे कैलकुलेट करना है, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमारे 6 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं तो हमें मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है, अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है, इंग्लिश क्या कंपलसरी है, इन सभी का आंसर इस वीडियो में दूंगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको क्लियर होगा कि कैसे आपको मार्क्स को कैलकुलेट करना है और कैसे आपके 75% अगर कोई सब्जेक्ट ले रहे हो, कोई सब्जेक्ट छोड़ रहे हो, तो कैसे अगर कोई सब्जेक्ट अगर आप ले के छोड़ते हो तो 75% अगर बन जाते हैं तो कैसे आपका 75% एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो इसी को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूँ, देखो यहाँ पे आपको जो मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, भले ही आपके क्लास 12th में अगर आप CBSE बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, अगर आपके क्लास 12th में 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, मान लो आपके क्लास 12th में है 6 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, आपके पास कितने भी सब्जेक्ट हों क्लास 12th में, ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है कि यहाँ पे आपको जो है एग्रीगेट मार्क्स जो हैं आपके, वो सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स के कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, क्या किए जाते हैं? 5 सब्जेक्ट के, सिर्फ आपको 5 सब्जेक्ट्स के ही मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे। अब 5 सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई CBSE बोर्ड से हैं तो उनको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि भैया हमारे मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे, हमारे 6 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से वीडियो देखिए, तो यहाँ पे देख सकते हो कि दे रखा है, द मार्क्स स्कोर्ड इन द फॉलोइंग 5 सब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर द कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट मार्क्स एंड द कट ऑफ मार्क्स फॉर फुलफिलिंग द टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया के लिए भी मार्क्स कैलकुलेट होता है। टॉप 20 परसेंटाइल जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फिजिक्स। ठीक है, आपके फिजिक्स के मार्क्स कैलकुलेट होंगे और आपके क्लास 12th में फिजिक्स होगा। ठीक है, उसके बाद होगा केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री होगा, फिर होगा मैथ। ठीक है, उसके बाद होगा एक लैंग्वेज सब्जेक्ट। ठीक है, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, इफ़ द कैंडिडेट हैज टेकन मोर देन 1 लैंग्वेज देन द लैंग्वेज विद द हायर मार्क्स विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी लोगों का डाउट आता है कि भैया हमारे 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, अगर मान लो किसी के 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट है, किसी के हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, या आपके पास इंग्लिश है, हिंदी के जगह पे कोई आपका कोई और लैंग्वेज है, ठीक है, कोई और आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपके दोनों में से, ठीक है, दोनों में से जिसमें भी आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, अगर मान लो किसी स्टूडेंट्स को, ये स्टूडेंट ऐसा है जिसको हिंदी का लेने पे, ठीक है, हिंदी का अगर वो मार्क्स ले रहा है तो उसके 75% बन जा रहे हैं, तो वो क्या करे, हिंदी का मार्क्स अपना ले और 75% उसके बन जाते तो हिंदी से सही है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट आएगा, भैया क्या इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश लेना ज़रूरी है 5 सब्जेक्ट के अंदर? तो इंग्लिश कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इंग्लिश कोई भी कंपलसरी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट जिसमें भी ज़्यादा नंबर हों उनको लो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और एक जो आपको लैंग्वेज लेना है। ठीक है, अगर आपके पास 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, दोनों में से जिसमें भी आपके ज़्यादा मार्क्स हैं उनको ले लो, जिससे 75% अगर आपके बन जाते हैं कि इसमें ज़्यादा लेने से, तो आपके लिए फ़ायदा है। अगर यहाँ पे कुछ लोग स्टेट बोर्ड वाले हैं, जैसे कि UP बोर्ड हो गया और भी जो स्टेट बोर्ड हैं, तो वहाँ पे उनको हिंदी इंग्लिश, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों दे रखा है, उनके जो क्लास 12th में हिंदी इंग्लिश दोनों हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो उनका 5 ही सब्जेक्ट है, तो उनका 5 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे उनको कोई डरने वाली बात नहीं, उनको 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ने हैं और उनके 75% अगर आ जाते हैं तो एलिजिबल हैं, और उनको 5 सब्जेक्ट के मार्क्स जोड़ने हैं और उन जितने मार्क्स आ रहे हैं अगर अपने टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाते हैं तभी भी एलिजिबल हैं। तो ये हो गया स्टेट बोर्ड वालों का। ठीक है, उसके बाद अगला दे रखा है, एनी सब्जेक्ट अदर देन द एबव 4 द सब्जेक्ट विद द हाईएस्ट मार्क्स विल बी कंसीडर्ड। अब यहाँ पे आपके जो 4 सब्जेक्ट हो चुके हैं, उन चारों में से, ठीक है, एनी सब्जेक्ट अदर देन द एबव 4, तो चारों सब्जेक्ट के अलावा द सब्जेक्ट विद द हाईएस्ट मार्क्स विल बी कंसीडर्ड। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट्स आपको लग रहा है कि लेना चाहिए और मेरे 75% बनते हैं, तो उसके बाद आप 75% लेके और अपने 75% बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।